मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल निकाल लीजिए। लिए मैम। ठीक है, हम लोग को निकाल क्या लिए पढ़ना था आज? आज क्या पढ़ना है हम लोग को? मैम 20 चैप्टर कंजूस व्यापारी। चैप्टर 20 मैम पेज नंबर 100। लास्ट चैप्टर है ना ये? ठीक है, यस मैम। चलो स्टार्ट यस करें। मैम पेज नंबर 100। स्टार्ट करें बेटा। यस मैम। चैप्टर 20 कंजूस व्यापारी। ठीक है, कंजूस मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। यस मैम, जो मैम पैसे नहीं खर्च करते हैं मैम, पैसे बचाने के चक्कर में मैम कंजूस बन जाते हैं। कंजूस बन जाते, वेरी गुड। यही कहानी इसी के एक कंजूस व्यापारी जो व्यापार करते हैं उसी को कहा गया है। ठीक है, यस कैसे मैम। इसके बारे में चर्चा यहाँ पे की गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। क्या था? कि जो एक गांव था वहां पे एक कंजूस व्यापारी रहता था, मतलब जो पैसे नहीं खर्चा करता था, बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। गांव के मुख्य भाग में उसकी शानदार हवेली थी जो सभी सुख साधनों से परिपूर्ण थी। मतलब क्या थी? बहुत ही सुंदर। क्या थी? हवेली। मतलब क्या होता है? महल, मकान थी जो सभी सुख साधनों से परिपूर्ण थी। उसके बेटे, पोते और परिवार के दूसरे सदस्य सुख सुविधाओं का भोग करते थे। क्या था? कि जो व्यक्ति था, क्या था? उसकी हवेली कैसी थी? हवेली मीन्स होता है मकान। यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे क्या था? यस मैम। और इनकी हवेली क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। लेकिन अब जो उनके परिवार के लोग थे, परिवार के लोग क्या करते थे? उसका लाभ उठाते थे, बहुत ही सुख सुविधा से रहते थे। किंतु कंजूस व्यापारी हवेली के दरवाजे के बाहर नीम के पेड़ के नीचे घाट पर बैठा रहता। क्या था? यस मैम। कि जो व्यापारी था मैम नीम। वो दरवाजे की, हाँ, नीम का एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत ही सुंदर। उसके नीचे, खाट मतलब होता है खटिया, जो आप लोग जानते होंगे, पेड़ के नीचे बैठा रहता था। ठीक, जब लोग उससे पूछते तो कहता, भाई, नीम के पेड़ की छाया में बैठने से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। क्या होता है? जो नीम का पेड़ होता है, जो नीम की पत्तियां होती हैं, उनसे क्या होते हैं? वो, उनसे हमें कोई भी रोग नहीं होते हैं। वो एक तरीके से औषधि का काम करती है, जिससे हमारे सारे कीटाणु मर जाते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। या फिर जब हम बीमार होते हैं या हम कुछ भी होते हैं फोड़े-फुन से, तो हम नीम की पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि नीम के पेड़ की छाया के नीचे बैठने से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। अगर मैं इसकी छाया में ना बैठूं, कोई दूसरा आदमी आकर बैठने लगेगा। व्यापारी क्या कहता है कि अगर मैं इसकी छाया में नहीं बैठूंगा तो कोई और व्यक्ति आकर इसकी छाया में बैठने लगेगा, वह इस पर अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है, बीच में मत बोलिए बेटा। वह इस पर अपना कब्जा कर लेगा, इसमें मेरा ही नुकसान है। वो क्या कहना चाह रहा है भाई? कि अगर मैं इसमें ना बैठूं, पेड़ की छाया में, तो दूसरा व्यक्ति बैठेगा आकर, जिससे मेरा ही नुकसान होगा। लोग उसकी बातों पर हंसते और कहते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, दमड़ी ना जाए। क्या कहा जा रहा है? लोग कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसी गांव में एक गंवार लेकिन बुद्धिमान आदमी भी रहता था। क्या है? कि जो उस गांव में क्या, एक बुद्धिमान भी व्यक्ति रहता था।
उसने सोचा कि यह मक्खी चूस मतलब जो कंजूस है आदमी सबका खून चूसता है, सबके खून को चूसता मतलब दिमाग खाता है। अब मैं इसका खून चूसूंगा। उस आदमी ने क्या कहा कि अब मैं इसका जो ये है कंजूस व्यापारी है उसका मैं अब खून चूसूंगा। देखता हूँ यस मैम। यहाँ मेरे चंगुल से कैसे बचता है। वो जो गंवार व्यक्ति था लेकिन क्या था, बहुत ही बुद्धिमान था। तो वो उसको मजा चखाने के लिए व्यापारी को क्या करता है, कहता है कि मैं इसका अब खून चूसूंगा, देखते हैं यहाँ मेरे चंगुल से कैसे बचेगा। वह व्यापारी के मकान पर गया। तो क्या करता आदमी, व्यापारी के मकान पर चला जाता है। देखा चारपाई खाली पड़ी थी। चारपाई मतलब खटिया जो होता है, खाट होता है, उसे कहते हैं यस खटिया। मैम। वो खाली पड़ी हुई यस थी। मैम। बिना सोचे समझे वह चारपाई पर लेट गया। वो बिना ही सोचे समझे, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे खटिया खाली खाली रहती है तो पहले सोचते हैं कोई व्यक्ति लेटा तो नहीं है। तो इसने क्या किया, बिना सोचे समझे ही खटिया पर लेट गया। यस शीतल और मैम। धीमी धीमी आरामदायक हवा में उसे नींद आ गई। क्या हुआ, उसे शीतल मतलब ठंडी और धीमी धीमी आरामदायक हवा चल रही थी जिससे यस उसे मैम। नींद आ गई और वह खर्राटे भरने लगा। ठीक है, यस मैम। तो उसने क्या किया, वो शीतल और धीमी धीमी आरामदायक हवा में उसे नींद आ गई और वह खर्राटे भरने लगा। थोड़ी देर में व्यापारी वहां आ पहुंचा। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो व्यापारी था वो वहां पर आ जाता है। देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान खाट पर सोया हुआ। वो क्या देखता है कि एक आदमी है, बहुत ही हट्टा कट्टा है, जो मेरी चारपाई पर लेटा हुआ है मतलब सोया हुआ है। उसने आवाज लगाई और हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का प्रयास किया। वह व्यापारी ने क्या किया, उस आदमी को जगाया, आवाज लगाई कि उठो, और वो हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का प्रयास करने लगा। किंतु वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। तो आदमी क्या था, जो वो था बुद्धिमान था, वो बिल्कुल भी हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। इतने देर में और भी आदमी इकट्ठे हो गए। इतने देर में क्या हुआ, और भी आदमी वहां पर इकट्ठा हो गए। बहुत चिल्लाने फटकारने के बाद उसकी नींद टूटी और वह उठकर बैठ गया। बहुत ही जब व्यक्ति ने उन्हें उठाना शुरू किया तो वहां क्या हो रहा था, वो टस से मस नहीं हो रहा था। और बाकी जो वहां के गांव के लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो जब आवाज लगाए तो वो उठकर बैठ गया। व्यापारी यस ने मैम। फटकारते हुए कहा, तू कौन है रे धूर्त। धूर्त मतलब क्या होता है, मूर्ख। ठीक, यस मैम। व्यापारी ने धूर्त लिख देते हैं। यस मैम। ठीक, तो वो क्या करता है, व्यापारी, फटकारना मतलब होता है डांटना। ठीक, तो व्यापारी ने फटकारते हुए कहा, तू कौन है रे धूर्त, तू किससे पूछकर इस पेड़ की छाया में सोया। वो कह रहा है व्यापारी कि तुमने किससे पूछकर इस पेड़ की छाया में सोया। यह नीम का पेड़ मेरा है। वो क्या कह रहा है, ये नीम का पेड़ है, वह मेरा पेड़ है, इसकी छाया पर मेरा अधिकार है। जो ये पेड़ छाया जो दे रही है उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। वहां आदमी बोला, सेठ जी, छाया तो सभी की होती है, मैं तो थका हारा मुसाफिर हूँ। वो क्या कह रहा आदमी, सेठ जी से मतलब व्यापारी से क्या बोलता है कि ये छाया तो सभी की होती, मतलब जो क्या पेड़ जो जितने सारे हैं, क्या उनपे किसी का अधिकार है कि ये पेड़ तुम्हारा, ये पेड़ मेरा है? नहीं, जितने नो भी मैम। पेड़ लगे हैं सब पे हर व्यक्ति का अधिकार है। वो उस पेड़ का चाहे यस मैम। उनकी पत्तियां ले जाएं, फूल तोड़ कर ले जाएं, चाहे उसकी छाया में बैठे, उन पे क्या है, सभी व्यक्तियों का अधिकार है। तो यही आदमी यस बोल रहा था कि इस छाया पर सभी का अधिकार है और मैं थक गया था। मुसाफिर मतलब राह चलता हुआ राहगीर, तो वो थक गया था इसलिए थका हारा मुसाफिर हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। वो कह रहा मैं राह चलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा।
वो कहना चाह रहा है कि मैं अगर इसकी छाया में थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मैं थोड़ी देर में चला आऊंगा। वो क्या कह रहा है, मैं थोड़ी देर में ही चला जाऊंगा। यस मैम। व्यापारी चिल्लाकर बोला, Yes. उठता क्यों नहीं, मैंने इस पेड़ को लगाया था, यह पेड़ मेरा है और इसकी छाया भी मेरी ही है। और चिल्लाने लगता है। व्यापारी क्या करता है, बहुत ही तेज चिल्लाता है और उसको डांटता है कि तुम उठते क्यों नहीं हो, यह पेड़ मेरा है और इसको मैंने ही लगाया है और इसकी छाया ही मेरी है। आदमी ने कहा, आप ठीक कहते हैं सेठ जी, यह पेड़ आपका है और छाया भी आपकी ही है, किंतु आप तो व्यापारी हैं, आप इस छाया को बेच भी सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, आदमी ने, जो बुद्धिमान आदमी था वो क्या कहता है सेठ जी से कि आप सही कह रहे हैं, ये पेड़ आपका है और ये छाया, मतलब जो पेड़ से जो छाया मिल रही है ये आपकी है, किंतु आप तो एक व्यापारी हैं। व्यापारी मतलब क्या होता है, जो लेन देन करते हैं, सामानों को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं आप तो व्यापारी हैं, क्यों नहीं इसकी छाया को आप बेच दें। सेठ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, बेच सकता हूँ। आदमी बोला, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, बोलो क्या दाम लोगे। वो आदमी ने क्या कहा कि ठीक है, मैं इसे लेना चाहता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, बताओ इसके क्या दाम लोगे। व्यापारी काफी देर सोचता रहा, फिर उसने गांव के लोगों से सलाह मशवरा करके, मतलब राय लेकर करके जो कीमत मांगी वह उस आदमी ने दे दी। उसने क्या किया, व्यापारी बहुत देर तक सोचता रहा कि इसकी क्या कीमत लगाई जाए। तो वो क्या किया, व्यापारी ने बाकी लोगों से बातचीत की, तो मशवरा लेके, राय लेके उसने क्या किया, उस आदमी को बेच दिया। व्यापारी ने पैसे ले लिए और घर चला गया। व्यापारी क्या किया, उसने पैसा लिया और वापस अपने घर चला गया। इसके बाद वह पेड़ की छाया में नहीं बैठा। इसके बाद क्या हुआ, उसने पेड़ की छाया में कभी भी नहीं बैठ पाया। वह आदमी नीम की छाया में रोज बैठने लगा। यस मैम। जो व्यक्ति था वो क्या क्या करता था, रोज नीम की छाया में बैठने लगा। जिधर छाया घूमती उधर ही वह अपनी चारपाई बिछाकर बैठ जाता। क्या होता है कि सूरज जैसे जैसे घूमेगा, ठीक है, सूरज तो घूमता नहीं, वो कैसे घूमता है, पृथ्वी जैसे घूमती है वैसे सूरज घूमता है। तो जो उसकी रोशनी पड़ती है, जिधर जिधर उसकी छाया पड़ रही थी, धूप नहीं आ रही थी, उधर ही उसकी चारपाई पल्ले रहा था। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। उधर ही उसकी क्या कर रहा था, चारपाई बिछा ले रहा था। फिर क्या था, कभी वह छत पर बैठता, तो कभी हवेली के आंगन में, तो कभी रसोई के दरवाजे के सामने। वह जहाँ स्वयं बैठता वहां और लोगों को भी बुला लेता। वो क्या कर रहा था कि अगर वो छाया में बैठता, कहीं पर भी बैठता, चाहे आंगन में, चाहे रसोई में, चाहे जहाँ पे भी, वो लोगों को बुला लेता और खूब हंगामा मचाता, मतलब खूब शोर शराबा करता। परिवार के सभी लोग परेशान हो गए थे। परिवार के जो बाकी लोग थे वो क्या थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। इसकी वजह से घर में कलह मच गई। घर में क्या होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। पत्नी कहती, अब ले मजा छाया बेचने का। उसने क्या किया, वो अपने पति, मतलब जो उनका व्यापारी था, उसकी पत्नी बोलती है, अब लो मजा छाया बेचने का। कंजूसी ने बहू बेटियों की इज्जत खाक में मिला दी। बेटे कहते, छाया बेच दी तो मकान भी बेच दो। अब उसको, व्यापारी को सब ताना मारते। उनका बेटा बोलता कि जब छाया बेच दी हो तो घर भी बेच दो, मकान भी बेच दो, तभी छुटकारा मिलेगा। व्यापारी परेशान हो गया बिल्कुल, अब क्या करें। एक दिन वह उस आदमी से बोला, भैया मैंने छाया बेची, माया बेची, लुटा दिया घर सारा, अब चाहो तो हवेली भी खरीद लो। व्यापारी परेशान हो जाता है, उस आदमी से कहता है जाकर कि मैंने सब कुछ बेच दिया है, सिर्फ रह गया है तो सिर्फ हवेली, इसे भी तुम खरीद लो। आदमी बोला, वाह खूब सोचा, जहां जाएगी छाया वहीं फिरेगी काया। महल तो है ही है मेरा, हाँ इतना कर सकता हूँ कि छाया ना होने पर आप हवेली में रह सकते हैं।
वो क्या कह रहा है कि ठीक है, महल तो है ही है मेरा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब छाया नहीं रहेगी तब आप हवेली में रह सकती हैं। छाया Yes, पड़ने पर आपको महल खाली करना होगा। मतलब क्या कह रहा है, जब आपके महल पे छाया पड़ेगी तो आपको महल खाली करना पड़ेगा, मतलब बाहर आपको रहना पड़ेगा। अब अच्छाई इसी बात में है कि हवेली खाली कर जाओ और कहीं दूसरी जगह रहने का ठिकाना ढूंढ लो। वह राहगीर क्या कहता है, जो आदमी था उस सेठ से, कि भलाई इसी में है कि तुम हवेली खाली कर दो और दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ लो। पंचायत बुलाई गई वहां के, क्या हुआ, पंचायत वहां पे गांव में बुलाई गई। पंचायत ने भी यही फैसला दिया कि व्यापारी उसे छाया में बैठने से नहीं रोक सकता, यदि परेशानी से बचना चाहता है तो हवेली भी बेच ले। थोड़े से पैसे देकर उस बुद्धिमान आदमी ने हवेली पर भी कब्जा कर लिया। उसने क्या किया, थोड़ा पैसा देकर उस हवेली पर भी उसने अपना कब्जा कर अधिकार कर लिया। yes, ma'am. क्लियर है, समझ में आई कहानी आप Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या शिक्षा मिलती है बुद्धिमान बनने बताइए? की शिक्षा मिलती है मैम। और बताइए, इसमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें बुद्धिमानी से हर काम को करना चाहिए। जब गलत हो, Yes, मतलब ma'am. कुछ परेशानी हो, कुछ कठिनाइयां हो, तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कंजूसी जहाँ पे भी दिखाएंगे वहां हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर वो सेठ जी जो थे, अगर उस व्यक्ति को थोड़ी देर तक छाया लेने देते तो क्या उसको आज ये दिन देखना पड़ता कि उसको हवेली और छाया से दूर होना पड़ता? बताइए। No, ma'am. नहीं होना No, पड़ता। ma'am. नो ये कह मैम। रहे हैं कि जब आप बुद्धिमानी से जब आप काम करेंगे तो आपका काम सफल होगा, और जहां आप काम चोरी या फिर कंजूसी ऐसे काम करेंगे तो वहां पे आपका काम सफल नहीं होगा, आप जो कि गलत मुसीबत में चले जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ दिया है, कुछ जो इम्पोर्टेंट से मैंने लिख दिए हैं, बाकी का आप लोग जानते हो। फैसला मतलब होता है निर्णय, खून चूसना मतलब होता है परेशान करना, चारपाई मतलब होता है खटिया, धूर्त मतलब मूर्ख, कब्जा मतलब अधिकार। ठीक है, कब्जा Yes, मतलब क्या ma'am. होता है? अधिकार। यस मैम। अधिकार। अधिकार। चलिए क्वेश्चन आंसर बताइए इसका। Yes, ma'am. Yes. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजूस व्यापारी नीम के पेड़ के नीचे क्यों बैठता था? जो कंजूस मैम, व्यापारी था वो नीम के पेड़ के नीचे क्यों? नीचे बैठता था क्योंकि वो कहता था कि एक मिनट, नीचे एक मिनट, मना कर रहे हैं ना। अब है, आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, कंजूस व्यापारी नीम के पेड़ के नीचे क्यों बैठता था? कंजूस व्यापारी नीम के पेड़ के नीचे इसलिए बैठता था क्योंकि वह कहता था कि नीम के पेड़ के नीचे बैठने से कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दुर्गेश, यस मैम। बुद्धिमान आदमी ने क्या करने की सोची? मैम, बुद्धिमान आदमी ने उसको सबक सिखाने की सोची। थर्ड क्वेश्चन है, व्यापारी ने बुद्धिमान व्यक्ति को क्या बेचा? नव्यांश आप बताइए, व्यापारी ने बुद्धिमान व्यक्ति को क्या बेचा? बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको छाया बेची। व्यापारी ने बुद्धिमान व्यक्ति को छाया बेची। फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, यस मैम। घर के सभी लोग परेशान क्यों हो गए? घर के सभी परेशान हो गए क्योंकि पेड़ की छाया व्यापारी ने पेड़ की छाया बेची थी, और जहाँ पे भी छाया जाती थी वहाँ वो बुद्धिमान आदमी चला जाता था और बहुत सारे लोगों को बुला के मैम हल्ला करता था, मैम हंगामा मचाता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दुर्गेश नंदिनी आप बताइए, पंचायत ने क्या फैसला किया?
मैम पंचायत ने फैसला लिया, व्यापारी उसे छाया में बैठने से नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर क्या फैसला लिया गया था कि उसपे जो हवेली थी उसपे उसका कब्जा हो गया था। ठीक है, उसने थोड़े पैसे का हवेली भी खरीद ली। फिर है आप लोगों का किसने कहा, कब और क्यों कहा। ठीक है, थर्ड है आप लोगों का किसने कहा, कब और क्यों। हम लाइन बोलेंगे, आप लोगों को बताना होगा कि किसने कहा था, कब और क्यों। अब है अपना माइक सही कीजिए, बहुत आवाज फंस रही है। ठीक है, फर्स्ट है, अब है आपके लिए। ठीक है, तू कौन है रे धूर्त, किसने कहा, कब और क्यों। कंजूस व्यापारी ने बुद्धिमान आदमी से कहा। कब, कब कहा था। मैम जब वो पेड़ के नीचे मैम सो रहा। पेड़ के नीचे जब सो रहा था। सेकंड है बताइएगा, सेठ जी छाया तो सभी की होती है, किसने कहा, कब और क्यों। मैम बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा मैम कंजूस व्यापारी से। कब, मैम जब वो उठ गया था। हाँ आप लोग कब नहीं बता रहे, ठीक है, तीनों चीज का बताना है। फिर है नव्यांश। यस मैम। अब ले मजा छाया बेचने का, किसने, कब और क्यों कहा। अब है माइक ऑफ करो अपना तुम सबसे, मैम बताइए रिपीट। नव्यांश, रिपीट करें। यस मैम। अब ले मजा छाया बेचने का, किसने, कब और क्यों कहा। बुद्धि मतलब कंजूस व्यक्ति की पत्नी ने कहा। और क्यों कहा था। क्योंकि क्यों कहा था। क्योंकि उसके वजह से घर में लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, फोर्थ है दुर्गेश नंदिनी, आप बताइए। यस मैम। छाया बेच दी तो मकान भी बेच दो। मैम कंजूस व्यक्ति के बेटों ने कहा था। कब और क्यों। मैम की छाया बेच दी है तो अब मकान भी बेच दो। हमने पूछा है कब और क्यों, आप इसका आंसर क्यों नहीं दे रही हो। किसने कहा ये तो बता दिए बेटों ने, कब और क्यों कहा। अब है आप बताइए इसी आंसर को, क्या होगा इसका आंसर। मैम इसका बेटों ने कंजूस व्यापारी से कहा मैम उसको कब और क्यों कहा मैम। जब मैम उसने कब का मैम करेंगे, जब मैम उसने छाया बेच दी थी उसके बाद मैम क्यों कहा था, इसलिए क्योंकि उसके वजह से सब परेशान हो गए थे। हाँ वेरी गुड। फिर लास्ट है वह खूब सोचा, नव्यांश आप बताइए। यस मैम। नव्यांश, वह Yes, ma'am. खूब सोचा, ये किसने कहा था। बताओ, बताइए बेटा। पता है ये वाला आंसर आपको नव्यांश। नो मैम। दुर्गेश आप बताइए, दुर्गेश आप बताओ बेटा, दुर्गेश बताओ बेटा। मैम बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। क्योंकि क्यों और कब बेटा, आपसे बार बार बोलना पड़ेगा। मैम जब क्यों और कब कहा, तो पूरे में आंसर दो। मैम जब वो हवेली खरीदने की बात कर रहा था।
तब हवेली खरीदने के बाद कह रहा था तब, और क्यों? यस मैम, जहाँ छाया जाएगी वहीं फिरेगा काया, वहीं चलो, ठीक है। फिरेगी काया। तो समझ में आया आप लोगों को? बोलो, यस 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 मैम। मैम। बताइए। यस मैम। यस कुछ मैम। कंफ्यूजन है इस चैप्टर में जो आप लोगों को ना समझ में आया हो? नो मैम। बताइए। नो मैम। अब समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तो ये चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट भी हो गया है। क्यों? चैप्टर कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का? यस मैम। मतलब हिंदी लिटरेचर का पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, हिंदी लिटरेचर का क्या है? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कराती तो अब आप लोगों की अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? मैम बताइए। लर्न करना। लर्न करना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अच्छे से। चैप्टर जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक एक घंटे में चैप्टर पढ़ के उसको समझना है। फिर से जहाँ पे जो चैप्टर ना समझ में आया हो उसके क्वेश्चन आंसर भी कीजिए, अपने से देखिए अपने से कितना कर ले रहे हो। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा या कोई क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा तो आप लोग, जब मेरी क्लास तो होगी भी लैंग्वेज की, तो अभी उसमें पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम किसी को है? बोलो दुर्गेश, क्या हुआ? नो मैम। चलो तो फिर एंड करें नो क्लास यहीं मैम। पे? एंड करें? थैंक थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। यू थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू।